लगातार मंच और साहित्य के बीच में विरोधाभास बा और मंच हमेशा से जिस तरीके से आजकल विदूषक लोग के जमावड़ा हो जात बा उसे साहित्य के क्षरण होत बा। और यही मुद्दा पर हम बातचीत करे बाटी आज हिंदी साहित्य के बहुत बड़ साहित्यकार श्री ओम प्रकाश चौधरी पराग से, जे साहित्य के हिमालय पर खड़ा बानी। इनकर जो शेर बा, इनके गजल बा, इनके जो गीत बा पूरा देश में पूरा दुनिया में छाइल बा। और जिस तरीके से अनवरत साहित्य के सृजन यहाँ के कद बानी जा बहुत बढ़िया बा। और जिस तरीके से इनके गजल, इनके जो गीत बा लोग गुनगुनाला लोग और कोट करेला लोग अपने भाषण में, अपने गीत में, गजल में। तो कहे का मतलब ये जो चतुर्थी जी पराग जी बाटे उनकर उनसे आज बात करे का मौका मिल बा। पराग जी आपके बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से मंचों पर आजकल विदूषक लोग जम गए हैं और साहित्य का क्षरण हो रहा है, तो आपका क्या कहना है? क्या इस तरीके से समाज में क्या स्थितियां बन रही हैं? वर्षों मंचों पर काव्य पाठ करता रहा, पर ये बात आज से कोई लगभग 35-40 वर्ष पूर्व की है। मेरी मान्यता थी और उस समय और आज भी है कि मंचों ने भी, कवि सम्मेलनों ने भी हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान दिया। लेकिन 25-30 वर्ष से जो मंच की मानसिकता बदली, और उसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है लिफाफा संस्कृति, और अच्छे श्रोता होते थे जो उसको बड़े ढंग से जिसका आकलन करते थे, मूल्यांकन करते थे, पर तालियां बजाते थे, खुश होते थे। आजकल क्या होता है, भीड़ भी होती थी लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार की भीड़। आजकल कवि सम्मेलनों में 30-40 हज़ार लोगों की भीड़ हो जाती है। आधे जो हैं इससे ज़्यादा लोग केवल वहाँ मनोरंजन के लिए, हूटिंग करने के लिए, मस्ती के लिए आते हैं, छेड़छाड़ करने के लिए आते हैं। कवि लोग उनको खुश करने के लिए कि भाई ऐसा न हो कि मैं जमूँ नहीं मंच पर, उनको खुश करने के लिए बड़ी निम्न स्तर की कविता सुनाते हैं। और जहाँ लोग विभिन्न भाषाओं और उपबोलियों में चुटकुले सुनाएं और उन्हें 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएं और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाए, तो मैंने तो खैर छोड़ दिया, लेकिन बड़ा दुख होता है। मंच और कवि सम्मेलन जिसने बहुत इसका उपयोग साथ दिया, बड़ा लाभ पहुंचाया, हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान दिया, आज वो इतना नुकसान कर रहा है। पराग जी, चलते चलते मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो आपका जो प्रसिद्ध आपकी गज़ल है, खासतौर से कि मैं खुले चमन की बयार हूँ, कुछ अशार हम लोगों को आशीर्वाद रूप में, प्रसादी रूप में हम लोगों को प्रदान करें। मैं खुले चमन की बयार हूँ, मुझे दायरों में न कैद कर। मैं तो खुशबुओं का गुबार हूँ, मुझे क्यारियों में न कैद कर। मेरा धर्म कोई न जात है, मैं तो जन्म से ही हूँ आदमी। मेरी बंदगी तो है आदमी, मुझे मजहबों में न कैद कर। मैं मिलन के घर में अछूत हूँ, मुझे दूर दूर से देख ले। मेरे पास आ न गले लगा, मुझे ख्वाहिशों में न कैद कर। मैं खुले चमन, मेरे पाँव चलते चले गए, कोई लक्ष्य था न निशान था। मुझे रह गुज़र से ही इश्क है, मुझे मंजिलों में न कैद कर, मुझे दायरों में न कैद कर। पराग जी, जिस तरीके से अपन चिंता व्यक्त करनी कि जो जिस तरह से मंच पर विदूषक लोग खड़ा हो गए बा, लोग साहित्य के क्षरण होता, नैतिक मूल्य के क्षरण होता, ऐसे देश कहाँ जाता है, ऐसे अपन जो समाज बाबू के तरफ जाता, ऊपर चिंता अपन दर्शुने। और पराग जी कोनो प्रकार के इनके अंदर कोनो लोकेशना नहीं के, कोनो सम्मान के भूखा नहीं के, लेकिन जिस तरीके से इनकी चिंता जो बा वो लाजमी बा। और देश खातिर ये बहुत सोचे के घड़ी आ गई बा कि जो मंच पर जो समस्या बा, जिस तरीके से मंच पर लोग बिल्कुल विदूषक लोग बना दे बा, हंसी फुहार लोग हो जा छोड़ता, तो वो लाफ्टर चैलेंज छोड़ के मंच के माध्यम से जनता के एक ऐसे संदेश देवे के चाहिए कि जैसे जनता के उन्नयन होके उनके विचार में परिवर्तन आवे और देश के बारे में वो सोचें, अपने समाज के बारे में सोचें। जिस तरीके से जो समाज अंधा भेड़िया ऐसा चलत बा, ओमे एक विराम आवे, ऊपर रोक लागे।